दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश के कारण 16 ट्रेनें रद्द, नाले में बहने से एक बच्चे की मौत। राजस्थान में बारिश का सिलसिला लगातार 5वें दिन भी जारी है और सोमवार तक अधिकांश जिलों में रुक रुक कर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण विभिन्न रूटों पर चलने वाली 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। जालोर और सिरोही जिले में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिया गया है। जयपुर में सुबह भारी बारिश के बीच नाले में बहने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं अजमेर के रेलवे स्टेशन पर पानी में पटरियां डूब गई है, वहीं अस्पताल में भी पानी भर गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अशोक गहलोत राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम किए। इसके तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून माह की पेंशन के रूप में 1005 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित कर दी गई। मुख्यमंत्री आवास पर हो रहे इस कार्यक्रम में गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी किए। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बड़ी खबर, सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी बीजेपी, पीएम मोदी के नाम और 9 साल के काम पर लड़ेगी चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और 9 साल के कार्यकाल पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल एवं मोदी सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर वोट मांगा जाएगा। चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। हालांकि पार्टी की प्रचार सामग्री में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर के फोटो लगाए जाएंगे। बड़ी खबर, राजस्थान शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की अस्थायी पारदर्शी हस्तांतरण नीति जारी करने की मांग विधानसभा के मानसून सत्र में लागू करने की है। वर्तमान में शिक्षा विभाग के द्वारा रीट 2022 के माध्यम से L1 एवं L2 शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है, जिससे तृतीय श्रेणी शिक्षक आशंकित है, क्योंकि यदि नवीन नियुक्तियां पहले से हो गई तो दूरस्थ स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के गृह जिले में आने की आस एक बार फिर से अधूरी रह जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान की जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बड़ा झटका। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आसाराम बापू ने 20 दिन के पैरोल पर रिहा करने के निर्देश देने की अर्जी लगाते हुए याचिका लगाई थी। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याची की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने कहा कि याचिकाकर्ता को 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता ने जिला पैरोल सलाहकार समिति के समक्ष 20 दिन की पैरोल पर रिहाई मांगते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। बड़ी खबर, राजस्थान की 60 सीटें जहां पर कांग्रेस चुनाव से पहले ही घोषित कर सकती है उम्मीदवार, बीजेपी के लिए हो सकती है परेशानी। राजस्थान में दशकों से चली आ रही परिपाटी को बदलने की जुगत में कांग्रेस जुटी है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में सफल रहे प्रयोगों को राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब पार्टी का फोकस विधानसभा चुनाव और उसमें उतारे जाने वाले उम्मीदवारों पर है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होना है। बड़ी खबर, कर्नाटका के बाद राजस्थान में चोरी हुए 150 किलो टमाटर, 350 किलो अदरक भी ले गए चोर। टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच इसके चोरी किए जाने की वारदातों में दिनों दिन इजाफा हो रहा। कर्नाटका, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी टमाटर के चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। घटना जयपुर की मुहाना मंडी की है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 56,000 रुपए कीमत के 150 किलो टमाटर और 350 किलो अदरक की चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर मुंह पर मास्क लगाए नजर आ रहे। टमाटर एवं अदरक चोरी होने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर, 60% युवा चेहरे सभी वर्गों को जगह, चुनाव के लिए तैयार डोटासरा की नई टीम। राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नई टीम का ऐलान किया है, जहां पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 48 महासचिव, 21 उपाध्यक्ष, 121 सचिवों के नाम पर मुहर लगा दी है। वही लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 25 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल 2020 में पायलट खेमे की बगावत के बाद कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से अब तक प्रदेश कार्यकारिणी में महज 39 पदाधिकारी थे। बड़ी खबर, अपने बयान को लेकर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने अपने खुद की तुलना माता सीता से कर दी। मौका था झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी CHC में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन का, और इस कार्यक्रम में गुढ़ा अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान गुढ़ा ने सभा को संबोधित किया और कहा कि सीता माता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए। उनकी सुंदरता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे ही आजकल गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे हैं। मुझ में कोई क्वालिटी तो होगी।
बड़ी खबर, टीम खड़गे में जाएंगे सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव बनाने की है तैयारी। सचिन पायलट को कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप में सक्रिय किया जाएगा। पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फैसला हो चुका है। इसके बाद पायलट कांग्रेस की 35 नेताओं की टॉप लीडरशिप वाली टीम में जगह बना लेंगे। उन्हें किसी बड़े राज्य के प्रभारी की कमान भी दी जाएगी। इधर राजस्थान में उनकी सीधी भूमिका नहीं होगी, लेकिन उनके प्रभाव को देखते हुए महत्वपूर्ण सीटों पर प्रचार के लिए कांग्रेस उपयोग करेगी। एआईसीसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने हुए फैसले के बाद इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से उनको बता दिया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में पायलट समर्थक कई नेता आउट हो चुके। राजस्थान कांग्रेस में चुनावी साल में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के साथ इस संगठन की सियासी दिशा तय कर दी गई है। कांग्रेस के कल घोषित 25 जिलाध्यक्षों में एक भी महिला नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी में केवल 15% पदों पर महिलाओं को जगह मिली है। मंत्रियों को एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर संगठन के पदों से हटा दिया गया है। अब मौजूदा कार्यकारिणी में एक भी मंत्री नहीं है। कई पायलट समर्थक संगठन से बाहर हो गए हैं। कार्यकारिणी में 80% के आसपास पदाधिकारी सीएम अशोक गहलोत के समर्थक हैं। चुनावी साल में इसे गहलोत खेमे के संगठन पर दबदबे के तौर पर देखा जा रहा। सचिन पायलट के समर्थकों को जगह दी गई है, लेकिन उसका अनुपात कम है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने समर्थकों को संगठन के पद दिलाने में कामयाब हुए हैं। बड़ी खबर, जयपुर के बिजनेसमैन से लॉरेंस गैंग ने मांगे 2 करोड़। आतंकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने एक बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। फिल्मी स्टाइल में बिजनेसमैन की फॉर्च्यूनर में बैठकर हिस्ट्री सीटर ने धमकी दी। बिजनेसमैन का किडनैप कर बदमाशों ने चलती गाड़ी में मारपीट की। पिस्तौल तानकर धमकाया, 2 दिन में डिमांड पूरी कर देना, नहीं तो गोली मार देंगे। मामला जयपुर के वैशाली नगर इलाके का है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले सीकर के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सीकर के रामगढ़ निवासी संदीप सिंह का कपड़ों का बिजनेस है। खातीपुरा के जसवंत नगर में उनकी गारमेंट शॉप भी है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी महीने से 90 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री राशन किट देने की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस महीने 20 से 25 तारीख से हम फ्री राशन किट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी महीने से राशन किट मिलने शुरू हो जाएंगे। हम 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देंगे। पहले फेज में इसी महीने से 40 लाख महिलाओं को 5-7 हजार रुपये का स्मार्टफोन देंगे। गहलोत ने कहा कि पहले फेज में विधवा एकल महिला स्कूल जाने वाली 10वीं-12वीं की बच्चियों को पहले मोबाइल दिए जाएंगे। गहलोत 50 लाख लोगों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मौके पर लाभार्थी संवाद समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने पीएम मोदी पर कहा कि दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। उनका एक इंजन तो फेल हो रहा। इंजन तो यह है कि हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वह काम कर रहे हैं जो देश के डबल इंजन सरकार नहीं कर पा रही है। वह काम राजस्थान में हो रहा। राजस्थान में हम जो स्कीम लाए हैं, आप महंगाई की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारी स्कीम है।